अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है बीफ कोफ्ते, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये बहुत टेस्टी होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर लाइक करना तो मत भूलिएगा, और मुझे प्यारा से एक कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते बनाते वक्त टूट जाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि आपके कोफ्ते जो हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के करीब कीमा ले लिया है। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने किस तरह से तैयार किया है, इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ ऐड की है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके कोफ्ते की शेप के बॉल बनाएंगे। अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से हम इसको दबा दबा कर बनाएंगे। सो फ्रेंड, बस आपने यही ख्याल करना है कि इसको आपने दबा दबा कर अच्छे तरीके से इसके बॉल बना लेने हैं। आप जितना इसको दबाएंगे आपके कोफ्ते जो है बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। सारे के सारे हम इसी तरह से इसके बॉल जो है रेडी कर लेते हैं। सारे के सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसका साइज भी चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया था। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। सो फ्रेंड्स, इसको आप जितना दबाकर इसके बॉल रेडी करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। फ्राई करने के वक्त आप चाहें तो इसके साथ बैट बॉल भी खेलेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बस आपने यही ख्याल करना है कि इसको हमने दबा दबा कर इसके बॉल जो है वो रेडी करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है। तो मतलब हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी हम किस तरह से रेडी करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चले जी, हम इसको अब निकाल के साइड पर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़ोर ज़ोर से इसके ऊपर चम्मच भी चलाया है। तो जिस तरीके से मर्जी आप इसको फ्राई करें, पकाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। सारे के सारे कोफ्ते हमारे जो हैं फ्राई होकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हैं। चले जी, अब हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। ग्रेवी रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के ऑनियन ले लिए हैं। इसको मैंने मोटा मोटा कटिंग किया है, बहुत बारीक मैंने कटिंग नहीं की। तो इसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन ले लिया है। तकरीबन 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के ले लिया है, और 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई हमने उसी ऑयल में करना है जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन सा इसको कलर आ जाएगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका क्या करना है। आप भी सोच रहे होंगे कि बहन ने बहुत ही मोटा मोटा ऑनियन काट लिया है, और लहसुन भी साबुत और अदरक भी साबुत, इसकी ग्रेवी किस तरह से रेडी है। साथ ही साथ हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी मैंने ली है। हस्बे ज़रूरत मैंने नमक ले लिया है। इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। 1 से 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने ले ली 1 टीस्पून के करीब मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से मसाला जो है वो रेडी हो जाए। यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब दही ले लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। 1 मिनट के लिए पकाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो चलें जी, अब हम इसकी जो ग्रेवी है वो किस तरह से रेडी करेंगे। चलें जी, अब हम इस मसाले को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको हम दोबारा से उसी कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने पहले से इसको बनाया था।
शिफ्ट करने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि इसमें जो ऑयल है, इसमें हमने जो ऑयल ऐड किया था वो ऊपर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ 2 से 3 अदद मैंने इसमें छोटी इलायची भी ऐड कर दी थी ताकि इसका टेस्ट भी बढ़ जाए और उसकी खुशबू भी अच्छी हो जाए। इसमें थोड़ा सा मैंने स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें जो है ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये चॉइसेस पर है, आप अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया था। जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू होगा तो समझे हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपने कोफ्ते भी ऐड कर देते हैं और इसको हम 4 से 5 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसको हल्का सा दम लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से कोफ्तों में जज़ब हो जाए और टेस्टी से हमारे कोफ्ते रेडी हैं। आप चाहें तो इसका शोरबा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रेवी वाले कोफ्ते रेडी किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं और बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी से हमारे ग्रेवी वाले बीफ कोफ्ते रेडी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।